नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। तो लीजिए साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले माफी वीर। थंबनेल देख के आप भी थोड़ा चौंके होंगे, लेकिन बात जरा माफी के आसपास ही घूम रही है। प्रधानमंत्री माफी मांगने के नहीं बल्कि माफी देने के वीर निकल गए। कई लोग कहेंगे कि साहब नरेंद्र मोदी कल इंस्टा पे आए प्रधानमंत्री, और उन्होंने जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ पहले तो उसको अपने मुंह से देश को बताया। जेएनजी के उस प्लेटफॉर्म पर जहां से सकारात्मक तमाम चीजें आती रहती हैं जेएनजी की तरफ से, और हम जंतर मंतर के पूरे एपिसोड के बाद देख रहे हैं कि कैसे वहां जन अल्फा नरेंद्र मोदी के प्रति अपने प्यार को दिखा रहा है। लेकिन उसी इंस्टा पे कल नरेंद्र मोदी आए। सबसे पहले उन्होंने जंतर मंतर के इस पूरे तमाशे पर उनकी मां को, उनको लेके क्या क्या भद्दी गालियां दी गई, उसको पहले देश को बताया। जिस व्यक्ति के इंस्टा के पहले वीडियो को 30 करोड़ से ज्यादा लोग देख के विश्व रिकॉर्ड बना देते हों, वहां वह व्यक्ति खुद आया और उसने उस मंच के माध्यम से करोड़ों लोगों को, चाहे वो भारत में है चाहे भारत के बाहर हैं, उनको खुद बताया ये है नरेंद्र मोदी। उसके बाद उन्होंने कहा कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं और माफ कर दिया। बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, ये एक जुमला है। तो जरा मुलायम सिंह वाले उस बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, उस वक्तव्य को देखिए। वो दुष्कर्म के मामले में था, लेकिन यहां प्रधानमंत्री अपने लिए, अपनी मां के लिए और तमाम न जाने किस किस तरह की घृणित उन गालियों को देने वाले उन तमाम, अपने आप को अगर वो जेएनजी समझ रहे हों, और ये मैं क्यों कह रहा हूं कि अगर वो अपने आप को जेएनजी समझ रहे हों, ये मैं आगे बताऊंगा, तो ये उनको अब सोचना है। मैंने एक बात कही थी जब प्रधानमंत्री पहली बार इंस्टा पे आए और उन्होंने सीधे नौजवानों से संवाद करना शुरू किया, उन्हीं के मंच पर शुरू किया, उन्हीं की अदा में शुरू किया। ये प्रधानमंत्री का फिल्टर था। और याद कीजिए, तब तक न अनशन, धरना, प्रदर्शन ये सब बंद नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री ने इस बात को सीधे आके फिल्टर लगा दिया, और अगर आप कह सकते हैं तो गुड जेएनजी और बैड जेएनजी, इसमें उन्होंने तब्दील कर दिया। यही काम सुप्रीम कोर्ट ने भी किया जब उन्होंने कहा कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के जितने भी वहां आंदोलन में मौजूद थे उनको माफ नहीं किया जाएगा। अब नरेंद्र मोदी के साथ एक नेता के तौर पर बड़ी गजब की चीज है। नरेंद्र मोदी अपने विपक्षियों के निशाने पर तो रहते ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पहला ये ऐसा नेता होंगे जो अपने समर्थकों के भी कट्टर आलोचना का शिकार होते। जंतर मंतर पर जब सरकार ने बुला के बातचीत किया, उसके बाद यह हुआ कि घुटनों के बल आ गए, झुक गए नरेंद्र मोदी। लेकिन वो झुकाव कहां से कहां तक अब निकलता चला रहा है। मैंने उसी समय एक बात कही थी, मैंने कहा था, हे काकरोच गिरोह वालों, तुम जिस इंस्टा की पैदाइश हो, जहां से तुम अपने आप को पैदा मान के जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहे हो, अगर तुमने वो प्रायोजित भीड़ न पाई होती या न बुलाई होती, जिसमें 2000 से 2800 से लगभग 3000 के आसपास आपराधिक रिकॉर्ड के लोग, जिसमें हत्या का प्रयास, हत्या, दुष्कर्म, डकैती, पॉक्सो के केसेस, आर्म्स एक्ट के केसेस, अगर इनका सहारा तुम्हें नहीं मिला होता तो क्या तुम ये दंगा फसाद करने के भी काबिल थे? हालांकि तुम निकले वही थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने तुमको अलग किया। शेष भारत के जो सकारात्मक नौजवान हैं उनसे अलग किया। इसलिए प्रधानमंत्री ने अगर कल माफ किया है तो ये भी बहुत सारे राष्ट्रवादियों को खटकेगा। मैं समझ रहा हूं, बुरा हमें भी लगा और खटकना चाहिए, लेकिन एक गार्जियन के तौर पर, और मैं एक टेक्निकल सवाल भी आपसे पूछता हूं, चलिए उसको विधिक सवाल भी कह लीजिए, सवाल नहीं, मैं एक बात रख रहा हूं। आखिर कोई अगर गाली बदजुबानी कर रहा है तो क्या करेंगे आप? कोई कैपिटल पनिशमेंट तो उसको दिया नहीं जा सकता, उसको मृत्युदंड की सजा तो दी नहीं जा सकती।
उसको 10-20 साल की सजा तो दी नहीं जा सकती। हाँ, उसकी काउंसलिंग कराई जाती है और इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। और प्रधानमंत्री मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से एक बार फिर आए, उन्होंने माफ किया, बहुत सारी बात की और शुरुआत वीडियो पे उन्होंने क्या कहा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं। तो ये वो प्रधानमंत्री हैं जो मन की बात के जरिए 2014 के बाद इस देश में सीधे करोड़ों करोड़ों अपने मतदाताओं से संपर्क रखते हैं। और मुझे शुरुआत में ही जिस दिन पहली बार आए थे, उस दिन की कही बात याद आ रही है। मैंने कहा था कि भैया तुम यहीं की पैदाइश हो और यहां तुमने उसको चैलेंज किया, वो तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे आया और उसने विश्व रिकॉर्ड बना दिया, सीधे संपर्क किया और एक फिल्टर लगा के तुम्हें हुड़दंगियों के रूप में और बाकी सकारात्मक बच्चों को सकारात्मक बच्चों के रूप में छांट दिया। और तुम चले हो उसको, उसकी डोमेन यानी राजनीति और चुनाव लड़ने की जो क्षमता है उस पर चैलेंज करने। अब प्रधानमंत्री सीधे इस देश के बच्चों से, नौजवानों से नियमित संपर्क में है। और प्रधानमंत्री की एक आदत, वो अडॉप्ट करते हैं चीजों। तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा कि प्रधानमंत्री ने क्यों माफ कर दिया। मैंने मुलायम सिंह के उस माफी, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाए करती हैं, इसकी याद दिलाई आपको। लेकिन वहां नीयत का फर्क देखिए। वहां एक दुष्कर्म के मामले में मुलायम सिंह ने यह कहा था, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने खिलाफ, अपनी मां के खिलाफ, स्वर्गीय मां के खिलाफ अपशब्दों को लेके अपने जेएनजी से ये कहा। किसान आंदोलन का हम नरेंद्र मोदी को याद दिलाते हैं, उनको ताना मारते हैं, लेकिन उन्होंने वहां माफी मांगी थी, कहा कि हम नहीं समझा पाए। ये अलग बात है कि अब किसानों की वो समस्याएं देश समझ रहा है और पूरा देश उस समय भी साथ नहीं था। आज स्थिति क्या है, अगर विधिक रूप से हम देखें जंतर मंतर के उस पूरे अराजकता के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट का एक इंटरिम आदेश है आपके पास, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि हर किसी की एफआईआर वापस नहीं ली जा सकती, नहीं लेना है। अकेले दिल्ली में 900 से ज्यादा उसमें आपराधिक चरित्र के लोग हैं, वो एफआईआर तो वापस नहीं हो रही। रही बात सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की, तो उसकी एक अलग प्रक्रिया है, जिसमें मैं बार बार आपको बताता है कि दिल्ली हाईकोर्ट में एक एनजीओ की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट उस मुकदमे को भी दिल्ली के जुडिक्शन और दिल्ली में हुए तमाम इन नुकसानों के लिए वो ऑलरेडी प्रोसेस में है, वो चल रहा है, उसके भी नतीजे आएंगे। लेकिन यहां एक बार फिर मैं आऊंगा कि प्रधानमंत्री माफी देने के मामले में माफी फिर निकल के आए। और जो जिक्र मैंने शुरू में किया था उसको मैं दोहराऊं। आप सब, मेरी बहुत ज्यादा इंस्टा पे जाने की आदत नहीं थी। मैं कुछ अपडेट्स के लिए, ऐसे होते हैं कंटेंट आप सबके लिए, कोई चर्चा करने के लिए, तो कई बार अपडेट होने के लिए इंस्टा वगैरह पर जाया करता था। लेकिन अब प्रधानमंत्री के वहां पर नियमित लगभग हो जाने की वजह से हम जैसे लोग भी इंस्टा पर गाहे बगाहे अब जाने लगे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो ये वो कनेक्ट है जिसमें प्रधानमंत्री न सिर्फ स्टाइल, खुद कैमरा शुरू करना, खुद कैमरा बंद करना और एक उन्हीं के शैली में उनसे संवाद कर रहे हैं। ये एक नया मोर्चा प्रधानमंत्री ने खोला है। और अब जब हम सब ये मान रहे थे कि ये कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी है, कौन है वो बच्चे जिनकी पहचान हो रही है, आप देखिए हर एक की पहचान हो रही है, कोई ऐसा अब नहीं बच रहा है। बहुत सारे लोगों की माफिया वाली आई हैं, कई की ऐसा लग रहा है कि वो केवल माफी मांगना है उसकी औपचारिकता कर रहे हैं, मन से नहीं मांग रहा है माफी। लेकिन ठीक है, आप उसके लिए उनको थानों के चक्कर अगर लगाना शुरू कर देंगे तो वो काउंसलिंग और एक समाज में आप उसको दबा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सब ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं अब ये सवाल पेरेंटिंग का है, कहीं ना कहीं ये सवाल अब समाज का है। क्योंकि राजनीतिक विरोध ठीक है, राजनीतिक रूप से नरेंद्र मोदी से नफरत कर लेना, उनकी राजनीति से नफरत कर लेना, ये ठीक है। ये बताता है कि किस तरीके से वहां अगर कांग्रेस के छात्र संगठन पहुंचे थे, वहां अगर वामपंथ के छात्र संगठन पहुंचे थे, वहां जितने सेलिब्रिटीज, कहने को अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले लोग पहुंचे थे, क्या अपने नौजवानों के लिए यही संस्कार, यही संस्कृति वो चाहते हैं, या उनके खुद के संस्कार और संस्कृति यही है उनके संगठनों के? तो ये भी अब साफ हुआ है। तो प्रधानमंत्री उस बात को अब आगे ले जा रहे हैं। आज उन्होंने माफी दी, ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री अब रुकने वाले हैं,
मुझे लगता है कि अब वो नियमित इस मंच का इस्तेमाल करेंगे और इसका सार्थक इस्तेमाल करेंगे उस नौजवान पीढ़ी से कम्युनिकेट करने का। और उन्होंने काउंसलिंग शुरू कर दी है। ये जो वीडियो आया है, उस वीडियो से उन्होंने उस संस्कार जिसको लेके जंतर मंतर के बाद भारत में, हमारे समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग बेहद चिंतित, हालांकि उसके कुछ दूसरे तरह के रिएक्शन भी आए, और वो कितने जरूरी हैं इस पर भी 2 मिनट बात हो जाए। ठीक है साहब, मैंने अभी कहा कि अगर कोई गाली दे रहा है, कोई इस तरह की अभद्रता कर रहा है, तो उसके लिए आप उसको क्या करेंगे? जेल में ठूस देंगे। लेकिन एक समाज के रूप में अगर आपको बुरा लगा है, तो आप देख रहे होंगे कि तमाम ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं, तमाम ऐसे क्रिएटर्स हैं, तमाम और ऐसे समाज के लोग हैं जो बाकायदे उन लड़कियों के, उन जो गालीबाज लड़कियां, जो भद्दी अश्लील तरह की बातें करने वाले जो लड़के वहां पर या लड़कियां हों, उन सबकी पहचान कर रहा है। और सिर्फ पहचान नहीं, एफआईआर भी हो रही है। क्या एफआईआर नहीं हो रही है? नोएडा वाले केस में आप देखिए, एक सज्जन ने एफआईआर कराई और कौन कौन सी धाराएं उसमें लगी, बीएनएस की। तो समाज के रूप में भी ये लीगल काउंसलिंग मैं इसको कहूंगा, क्योंकि अदालत भी इसके लिए कोई बहुत बड़ी सजा नहीं दे देगी, लेकिन हाँ, इससे काउंसलिंग का रास्ता शुरू होता है, जिससे एक समाज के तौर पर हम अपने जो नौजवान हैं उन तक ये बातें पहुंचा सकते हैं। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हुआ, मैंने 2 बार उसका जिक्र किया लेकिन उसको डिटेल नहीं कर पाया। मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, मैं कह रहा हूं कि जब मैं इंस्टा पे भी अब थोड़ा बहुत जाना शुरू हो गया है, फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है ऐसी, मतलब एक तो ये नाम अलग अलग जो रखा गया है, जैन जी और तमाम, तो उसमें जो अल्फा जनरेशन है, अल्फा जी है क्या, वो जो भी है जनरेशन, वो छोटे बच्चे जो 1 साल से लेके 12-13 साल तक के बच्चे, वो मोदी जी तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं के, वो मासूम वीडियोस से लेके और बहुत इमोशनल छोटे छोटे वीडियोस वो आ रहा है। मैं मानता हूं कि वो बच्चे अपने माँ बाप के कैमरे में कैद हो रहा है, लेकिन इमोशन तो ये है, वो दिख तो रहा है। और ऐसा नहीं है कि हम आपके घरों में ये अल्फा जनरेशन नहीं है, ये बनवाते हैं, अपनी रील बनवाते हैं, ये बनवा सकते हैं। हो सकता है ये इनमें से ज्यादातर लोग का बड़ा स्वाभाविक रिएक्शन आ रहा है। तो ये बताता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री एक नया, जिस मोर्चे को आपने खोला था नेगेटिविटी के साथ, नीट छात्रों के नाम पर चला ये आंदोलन, हालांकि अभी बात बहुत बढ़ चुकी है आगे, लेकिन मैंने एक बात जो कही वो अब हो रहा है, प्रधानमंत्री सीधा कनेक्ट कर रहे हैं। और माफी अगर इन बच्चों से, ठीक है साहब, बच्चों से माफी को माफ कर देना, एब्यूजिंग लैंग्वेजेस थी, हद हो गई थी, ये सही बात है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने इसको भी एक काउंसलिंग का अवसर समझ के इस्तेमाल करना शुरू किया है और सीधा अपने एक इंस्टा के माध्यम से फिर आए। तो आप चाहे इस मामले में आप प्रधानमंत्री को माफी बिल्कुल बिल्कुल कह लीजिए, लेकिन माफी मांगने वाले नहीं, माफी देने वाले। मुझे लगता है कि आज का ये वीडियो प्रधानमंत्री के इस माफी दे देने वाले जो उनका अभी रिएक्शन आया है उस पर ये चर्चा का विषय रहेगा। आगे इस पर और स्वस्थ बातचीत होगी एक समाज के रूप में, मुझे लगता है। और आप सोचिए इस पर, इस देश का इकोसिस्टम किस तरीके से रिएक्ट करता है, जरा इसका भी ध्यान रखिएगा। ये बड़ा दुख होता है कि गालियों को, अश्लीलता को, अश्लील भाषा को एक तरह से समर्थन देने वाला ये विपक्ष आखिर इस देश के नौजवानों के साथ क्या करना चाहता है, संसद के बाहर वो किस तरह के संस्कार देता है, और संसद के अंदर जब इस तरह के पेपर लीक पर कोई कानून सरकार लेके आती है तो वहां उसके विपक्ष में खड़ा होता है। ये सब हमारे लिए चिंतनीय है। उम्मीद है दर्शकों ये वीडियो थोड़ा सी भी सार्थक बात करता होगा, अगर करता है तो इसे आगे जरूर बढ़ाइएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। तो आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश को दीजिए आज्ञा। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।